एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम रवि और दूसरे का नाम किशन था। एक दिन रवि किशन के पास आता है और बोलता है, अरे किशन, जानते हो क्या, वो दिनेश है ना, उसने मुझे बताया कि दक्षिण दिशा की ओर एक जंगल में कहीं खजाना है। इस बार गए तो बहुत सारे पैसे हाथ लगने वाले हैं। क्या बचेगा रे, वो बड़ा कमीना है। वो अच्छे से घर में बैठेगा मगर हमें पूरा जंगल घुमाएगा। अगर कुछ मिला भी तो वे सब हड़प कर 10-20 रुपया हमारे हाथ में धरा देगा। उतना ही नहीं, अब तक हमें उसने 3 बार धोखा दे चुका है। तुम भूल गए क्या? भाई, इस बार मैं गारंटी देता हूँ, अगर उसने हमें इस बार भी धोखा दिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, देखते हैं। तुमने ऐसा बहुत बार कहा था। चलो चलते हैं। बाद में रवि किशन मिलकर जंगल में गए। वो दोनों मेटल डिटेक्टर से उस जंगल में सोने को ढूंढने लगे। ऐसे थोड़ी देर बाद ढूंढने पर उसे एक जगह पर एक सोने का बक्सा मिलता है। याहू याहू, मिल गया खजाना, मिल गया सोने का बक्सा, मिल गया। याहू याहू। रे, इसमें से आधा सोना छिपा देते हैं, बाकी का सोना दिनेश को दे देंगे। नहीं तो तुम्हारे कहे जैसा पूरा सोना दिनेश हड़प लेगा, है ना? कह रहा था, तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। उस चुड़ैल को देखकर वे दोनों डर जाते हैं। क्या रे, इस चुड़ैल को ही धोखा देना चाहते हो? मेरे खजाने को पता लगाकर मेटल डिटेक्टर से ही खोजोगी क्या? रे, इस सोने को तुम कहीं नहीं ले जा सकते हो। तुम इंसान को छोड़ना भी मूर्खता है। तब रवि डरते हुए बोला, अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करो मुझे। मैं तो यहाँ खुद नहीं आया था, मुझे तो वे दिनेश कहीं ने भेजा है। मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल जी। हाँ चुड़ैल जी, हमें छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन चुड़ैल जी, आप तो चुड़ैल हो, आपको ये सोने के खजाने का क्या काम? जानती हो क्या, हम इंसान इसे पाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी दे सकते हैं। रे, मुझे ये सब पता है। तुम इंसान कितने लालची होते हो। चुड़ैल जी, हमें उस सोने में से थोड़ा सा दीजिए ना चुड़ैल जी। रे, जल्दी भागते हो कि नहीं? मैं बुलाऊं क्या अपनी सभी साथियों को? तब तुम्हारे एक भी मांस नहीं बचेंगे। समझ गए तुम सब? नहीं चुड़ैल जी, हम यहाँ से भागते हैं। कृपया कर आप और चुड़ैलों को मत बुलाइए। कहकर वे दोनों वहाँ से भाग गए। तब वे चुड़ैल का कॉस्ट्यूम पहना। दिनेश ने उस कॉस्ट्यूम को उतारा। वाह, क्या बेवकूफ बनाया उन दोनों को। मुझे ही आए थे वे धोखा देने, बेचारे। कहकर वे सारी सोना को दिनेश लेकर चला गया। एक गांव में रमिता नाम का औरत अपने पति सुरेंद्र के साथ रहती थी। उसके शादी के बहुत साल बाद भी उसको कोई बच्चा नहीं था। उसके पास सब चीज था मगर उसके पास एक अपना बच्चा नहीं था। वो दूसरों बच्चों को बहुत प्यार करती थी। हर साल क्रिसमस के दिन वह सभी गरीब बच्चों के पास जाती और सभी बच्चों को गिफ्ट देती। इसी तरह क्रिसमस के दिन आया। तब रमिता बोली, अरे क्रिसमस तो आज ही है, गिफ्ट लेकर आती हूँ। तब वे बाजार से गिफ्ट लेकर आ रही थी। तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
तब वह मर गई और मरकर एक चुड़ैल बन गई। अरे मुझे ये क्या हो गया, मैं तो मर गई और चुड़ैल बन गई। अब कैसे सभी बच्चों को मैं गिफ्ट दूंगी। तभी सुरेंद्र घर पर, अरे भगवान, इतना टाइम हो गया और रमीता अभी तक बाजार से नहीं आई। अभी मैं बाजार जाकर उसे लाता हूँ। कहकर वे गया। तब वह देखा कि रमीता मरी हुई रोड पर पड़ी थी। तभी वह रमीता के पास गया और रोने लगा। रमीता, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? रमीता, हाँ। तब गांव वाला रमीता के मरने के खबर सुनकर बहुत हो गए। अरे भाई, रमीता मर गई, जान बहुत दुख हो रहा है भाई। और बच्चे तो ये खबर सुनकर रोने लगे। उसमें से एक बच्चा, अब हमें गिफ्ट कौन देगा? अब हमें क्रिसमस के दिन गिफ्ट कौन देगा? ये सब दूर से चुड़ैल देख रही होती है। ये बच्चे मुझसे कितने प्यार करते हैं। मुझे इस सभी को गिफ्ट देनी होगी, पर मैं तो एक चुड़ैल हूँ, कैसे दूँ? मुझे देखकर तो सभी लोग डर जाएंगे। ऐसा कहकर वे वहां से चली गई। तब अगले दिन जब सुबह हुआ तो एक बच्चा अपने घर के बाहर देखा कि गिफ्ट था। यह देखकर अपने पिता को बुलाया और कहा, पिताजी, ये देखिए, कोई गिफ्ट डिब्बा रख कर गया है। तभी कुछ गांव वाले गिफ्ट के डिब्बा लेकर आए। अरे तर्केश्वर भाई, मेरे भी घर के बाहर गिफ्ट था। ये कौन गिफ्ट दे रहा है? क्या जाने भाई, कौन गिफ्ट दे रहा है? जो कोई भी दे रहा है, ये गिफ्ट के वजह से बच्चे खुश हो रहे हैं। तब से हर क्रिसमस के दिन सुबह बाहर आते तो वहां देखते कि गिफ्ट रहता था। एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर बोले, गांव वाले, ये कौन हर साल क्रिसमस के दिन गिफ्ट दे रहा है? पता नहीं भाई, लेकिन कुछ तो हमें गड़बड़ लगता है। चलो बाबा जी के पास चलते हैं और पूछेंगे। उसमें रमीता का पति सुरेंद्र भी था। तब बाबा जी के पास सब गए। बाबा जी, हर साल क्रिसमस के दिन ही कोई गिफ्ट देता है, हमारे घर के बाहर रखकर चल जाता है। हम सभी उसे बहुत उपाय लगाए, वो गिफ्ट देने कब आता है और कब देकर जाता है। तब बाबा जी अपने आंखें बंद करे और आंखें खोले और बोले, वह एक चुड़ैल है। क्या चुड़ैल देती है गिफ्ट? लेकिन वह चुड़ैल है कौन? वह चुड़ैल सुरेंद्र की पत्नी रमीता है। क्यों? रमीता चुड़ैल बनकर भी गिफ्ट दे रही है। तब रमीता आई। हाँ, मैं ही गिफ्ट देती हूँ। मैं दिन में इसलिए नहीं देती हूँ कि मुझे देखकर सभी बच्चे डर जाएंगे, इसलिए मैं रात को गिफ्ट देती हूँ। रमीता, तुम मरकर भी बच्चों से प्यार करती हो। मैं अभी तक शादी नहीं किया हूँ, मुझे कुछ मन नहीं करता। सुरेंद्र, तुम शादी करके अच्छे से जियो, मगर बच्चों को गिफ्ट देना मत भूलना। इतना कहकर वे गायब हो गई।